2-2.5 लाख रुपए हमारा नुकसान हुआ पोल्ट्री फार्म में। जी जी। इसको तो खरीदे थे 36 में। 36,000 में। एक महीने में हमारा खर्च गिरा है 55,000 रुपए। एक महीने का? हाँ। एक महीना में दूध कितना का बेचे हैं? 5 रखना है तो शुरुआत आप 2 से कीजिए। जी जी जी। उसके बाद 2-3 महीने के बाद जाकर आप फिर 1-2 गाय उसमें नया डालिए। में दिक्कत ये है ना कि मान के चलिए कि जो भी आएगा गांव घर का आएगा तो वो महीने पर पैसा देगा, पहली दिक्कत ये है जी। उसके बाद वो दूध लेके जाएगा तो 4 बजे जगते हैं। जी जी। अगर आप एक ही बार पूंजी लगा देंगे जी जी। तो उसमें आपको घाटा होना ही होना है, क्योंकि जब तक गाय लग रही है तो पैसा आ रहा है जी। गाय जिस दिन बंद कर देगी उस दिन पैसा नहीं आएगा, तो ना आप खिला पाएंगे ना अथवा कर पाएंगे। धंधा आपका वहीं बंद। धंधा किए हैं तो धंधा के व्यवसाय है। जी जी। तो व्यवसाय के हिसाब में जब तक नहीं बढ़ेगा तो दिक्कत होगी ना। 9 लीटर 10 लीटर दूध कर रही है। जी जी। तो उसको कम से कम। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत लगभग 1 माह पहले जो है शुरू किया गया था। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले एक युवा है। 2.5 से 3 साल पोल्ट्री फार्म चलाने के बाद जो है उसमें इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसको बंद करके ये डेयरी फार्म की शुरुआत किए हैं। तो क्या सोच करके ये डेयरी फार्म की शुरुआत किए हैं, गाय को कहाँ से परचेज किए हैं, इनका दूध कहाँ पर सेल होता है, किस रेट से सेल होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बड़ी समस्या होता है दूध की मार्केटिंग को लेकर के। और ये अपनी गायों तरह का फीड देते हैं, किस तरह का इनका मैनेजमेंट है, किस तरह का रख रखाव है और स्टार्टिंग में कौन कौन सी परेशानी होता है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम यशवंत सिंह मौर्य है जी। ग्राम बबनिया, पोस्ट कमालपुर, जिला चंदौली। दिनों से इस डेयरी फार्म को रन कर रहे हैं सर? अभी तो 1 महीने मान के चलिए कि हो गया हमारा। एजुकेशन कितना तक हुआ है सर आपका? हमारा इंटर हुआ है। इंटर। हाँ। जॉब का तैयारी नहीं किए? नहीं किए थे लेकिन नहीं सक्सेस हुए, तो फिर अपना ये धंधा पानी में लग गए। जी जी। तो डेयरी तो आपको 1 महीना हुआ शुरू किए हुए सर, इसके पहले आप कौन सा? हम फार्म चलाते थे, पोल्ट्री फार्म। जी जी। लेकिन बहुत ज्यादा उसमें नुकसान था। जी जी। इसलिए हम उसको बंद किए जी। और उसके बाद दिमाग में आया कि नहीं पशुपालन किया जाए, जी। तो इसलिए हम लोग पशुपालन में लग तो गए। इसमें आपको क्या बेनिफिट नजर आया सर कि आप इस सेक्टर में आ गए? इस सेक्टर में हमारा ये बेनिफिट है कि मतलब महीने का महीने पेमेंट आ जा रहा है। जी जी। 10 दिन में पे। दूसरा चीज ये है कि जैसे पोल्ट्री फार्म में हम लोग चलाते थे जी जी। अपना पूंजी डालकर, जी जी। तो उसमें मतलब कोई फिक्स नहीं था कि मतलब कितना जाएगा कितना आएगा। जी जी। तो लमसम हमारा जब पोल्ट्री फार्म चल रहा था जी जी। तो उसमें हम 2-2.5 लाख रुपए हमारा नुकसान हुआ पोल्ट्री फार्म? पोल्ट्री फार्म में। जी जी। इसके बाद तो फिर इसमें आए हैं। जी। तो पोल्ट्री फार्म कितने साल तक आप चलाए सर? वही 3 साल हमारा चला है पोल्ट्री फार्म। 3 साल। नुकसान नहीं हुआ? हाँ, नुकसान है हुआ, इसलिए फिर बंद करना पड़ा जी हमको। जी। तो ये शेड जो बनवाए हैं पोल्ट्री फार्म के लिए ही बनवाए थे? हाँ, ये उस समय का पोल्ट्री फार्म के लिए बना है। जी जी। तो क्या शेड का क्या डायमेंशन होगा सर, लंबाई चौड़ाई? ये है 92 बाई 24.5। जी जी। तो इसको बनवाने में क्या कष्ट पड़ गया था सर? उस समय हमारा 4.5 लाख के आसपास खर्च गिरा था। तो मिट्टी भरवाए थे कि इसी तरह? नहीं, मिट्टी उट्टी डलवाए थे। मिट्टी डलवा कर? हाँ, मिट्टी डलवा। गाय आप कहाँ से लेकर के आए थे? गाय तो हम लोकलिटी मतलब मार्केट से अपने मतलब मार्केट में नहीं गए थे, लोकल लोगों के पास जाकर गाय लिए हैं। जी जी। गाय मंडी में नहीं गए? नहीं, मंडी में नहीं गए। तो मंडी में क्या प्रॉब्लम? मंडी में ये होता है ना कि मान लीजिए जैसे गाय हम गए देखने, जी जी, तो वो दिखाते मौके पर कुछ और है लेकिन सामने कुछ और निकलता है। जी जी। और लोकल रहता है तो लोकल में ये सुविधा है कि आप सुबह शाम जाकर उसको लगाइएगा अथवा कीजिएगा, अपने हिसाब से करना पड़ता है। जी जी। तो लोकल में आप गाय जा करके आप खुद जो है 2-3 टाइम दूध निकाल करके लाए थे या गाभिन लाए थे? नहीं, 2-3 टाइम निकाल कर, 2 टाइम मान के चलिए कि 2 टाइम निकाली के लिए। इस समय तो 5 है हमारे पास। तो एक ही दिन तो 5 गाय लाए नहीं होंगे? नहीं, 3 दिन लगा था हमको खोजने में। जी जी। 2-4 लोगों से बात किए, मुलाकात किए। जी जी। तो 3-4 दिन हमको लगा था उसमें। तो फर्स्ट गाय कौन लाए थे सर? फर्स्ट गाय तो फिजिशियन है, वो घर पे थी पहले। अच्छा, वो वाली? हाँ, नहीं बीच में है सफेद। ये वाली? हाँ, तो इसको ये हमारे मित्र रखे थे गाय। जी जी। तो उनसे उठा कर लाए, उसके बाद तो ये 4 हम फिर बाद में लिए हैं। जी जी। तो इसको कितना में खरीदे सर? उस समय हम 44,000 रुपये में इसको लिए थे। 44,000 में? उस समय इसमें दूध था 10 लीटर टाइम पे। जी जी। लेकिन आज के डेट में मतलब इसमें 9 लीटर दूध है। जी जी। टाइम का? टाइम दोनों टाइम मिलाकर क्या कर देती है? 18। 18? हाँ, 18-19 यही मतलब करेगी। जी जी। अगर इस तरह की गाय अगर लेना होगा सर तो आपके एरिया में क्या रेट का मिल जाएगी? 18 इस समय मान के चलिए कि 18 लीटर दूध की गाय कम से कम आपको 50-52 हजार की पड़ेगी। जी जी। हाँ, एक गाय 50,000 मान के चलिए आप मैक्सिमम। और दूसरी गाय कौन लाए थे सर? दूसरी ये है, ये वाली? हाँ। तो उससे तो ये छोटी है? हाँ, ये छोटी है, बाछी है। अच्छा, दांत में कितनी होगी? ये 2 दांत में है। 2 दांत की है। बच्चा दे चुकी है? हाँ, बच्चा दे चुकी है, बच्चा मर गया। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका दूध कितना होगा? इसमें 8 लीटर टाइम पे दूध है। अच्छा, 8 लीटर।
इसको कितना में खरीदे इसको थे? तो खरीदे थे 36 में। 36,000 में। हाँ, और ये हम देख रहे हैं सर, ये दूसरी नस्ल है, गिर है। जी जी हाँ, इसको गिर बोलते हैं। ये गुजरात में मिलती है गाय अक्सर करके, जी जी लेकिन इस समय मान लीजिए हमारे तरफ भी मतलब क्रॉस बच्चे मिल रहे हैं, जी जी। तो ये उसी में की है गाय। तो ये कौन सी बार बच्चा दी है? ये दूसरा बार बच्चा दी है। बच्चा इसका बच्चा है, बाछी है, वहाँ बाछी है। है। हाँ, वो सामने अच्छा, लगी वहाँ है। पर सामने जो हाँ, बंधा हुआ है। हाँ, वो 1.25 महीने का बाछी है। जी जी, बछिया है। हाँ। चलिए, माँ के जैसा ही है सर। हम्म। तो इसको कितना में लाए थे सर? इसको लिए थे 55,000 रुपये। दूध क्या है इसका? इसमें 7.5 लीटर दूध टाइम पे है। जी जी। हाँ, बच्चा को छोड़कर बच्चा को अगर नहीं पिलाइएगा तो तो कितना? 9 लीटर आएगा। 9 लीटर। हाँ, 9 लीटर यानी कि 17-18 दोनों टाइम का कर हाँ देगी। करेगी। और वो देख रहे हैं सर, इससे इसका हाँ, भी काफी ऑर्डर। ये राठी नस्ल की गाय है। इस गाय में मान इस समय टाइम पे वर्तमान में 11 लीटर प्लस दूध है। 11 लीटर कर देती है। हाँ, ये 4 दांत में है। अभी 4 दांत की है। हाँ, ये दूसरा में 4 दांत है। 11 लीटर दूध है। हाँ, इसमें 11 है। तो दोनों टाइम मिलाकर क्या कर ये देती है? 20-22 मान के चलिए। जी जी। तो बच्चा पिलाने के बाद कितना इसका दूध निकालते हैं? बच्चा वही 21 के आसपास हम इसको निकालते हैं बच्चे के जी बाद। जी। इसके पहले आपको गायों के बारे में अनुभव था? घर पे थोड़ा बहुत रखते थे पशु, 1-2। जी जी हाँ, तो थोड़ा उसी में अनुभव था। जी बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मतलब था। जी। हम्म। तो 1 महीना हो गया सर। हाँ। आपको ये नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि आप पोल्ट्री फार्म बंद करके फिर नहीं, डेयरी ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए जी, नहीं जी। समझ में आ रहा है कि मान के चलिए कि इसमें 1 महीने में हमारा खर्च गिरा है 55,000 रुपये। 1 महीने का? हाँ। 1 महीना में दूध कितना का बेचे हैं? वही 1,07,000 के आसपास दूध गया है। जी जी। हाँ। लेकिन जब जैसे जैसे इनका बच्चा देने का समय बीतता जाएगा सर, हाँ, ड्राई तो पीरियड में उसमें होती ये है भैया जी कि आप मतलब शुरुआत अगर धंधा करना चाहते हैं जी जी तो आप 5 गाय अगर दिमाग में बना के रखें कि नहीं हमको 5 रखना है, तो जी। शुरुआत आप 2 से कीजिए। जी 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 उसके बाद 2-3 महीने के बाद जाकर आप फिर 1-2 गाय उसमें नया डालिए। जी 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 उससे क्या है कि आपका मतलब उनका भी खुराकी चलेगा और नया जो गाय है उसका भी मतलब व्यवस्था बढ़िया से जी रहेगा। जी। क्या दूध का रेट क्या मिल जाता है सर? वही हमारे तो वही 41-42 पे आ जाता है। मुंह मार्क डेयरी करके एक है, जी जी उसी पे जाता है हमारा दूध। जी। हाँ। और लोकल में भी सेल करते हैं सर? नहीं नहीं, लोकल में नहीं जाता हमारा। तो लोकल में दिक्कत ये है ना कि मान के चलिए कि जो भी आएगा गांव घर का आएगा तो वो महीने पर पैसा देगा, पहली दिक्कत ये है। जी उसके बाद वो दूध लेके जाएगा तो देश भर की बातें बोलेगा, ये है तो ऐसा है तो ऐसा है। जी जी डेयरी पे जाता है, अपना शुद्ध दूध जाएगा, वो मीटर लगता है वहाँ पे जी जी। और वहाँ नगद पैसा आ जाता है। तो आप दूध का उत्पादन बढ़ाइएगा तो जितना दूध होगा उतना वो लोग ले हाँ, वो लेंगे। ले लेंगे डेयरी पे, मतलब वो ले लेंगे आपका। जी। और कोई सुविधा डेयरी से मिला हुआ है सर वहाँ से? डेयरी से तो अभी फिलहाल कोई सुविधा आया नहीं है, लेकिन जी। आने वाला है। जी हाँ, थोड़ा सा बड़ा खटाल वटाल बनवाने के लिए बोल रहे हैं। जी जी उसके बाद वो मीटर उटर लगवाएंगे यहाँ पे, जैसे कोई गाय को मतलब दिक्कत है अथवा है तो वाईफाई लगेगा। जी जी वो सब व्यवस्था हुई है, जी। बात हुआ है, अभी लगा नहीं है। तो 1 महीना हुआ सर, तो 1 महीना में गायों को लेकर के कोई परेशानी हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हमारे से समझ में आया। जी मान लीजिए पस है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहता है, जी जी। लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। तो कितना समय देते हैं सर आप इसमें? इसमें मान के चलिए कि हम 5 घंटे समय देते हैं अपना 5 घंटा में टोटल। मतलब सुबह 2 घंटे, जी 2 घंटे शाम को, 1 घंटा दोपहर में जी। धोने होने के समय में, मतलब 5 घंटे हम तो समय। सुबह में कितना बजे जगना पड़ता होगा सर? 4 बजे जगते हैं, जी जी 6 बजे तक गाय शाय लग जाती है। जी जी उसके बाद इसमें से काम खत्म हो जाता है। जी फिर वही 10 बजे के आसपास अंदर आते हैं, जी। तो साफ सफाई जो सिस्टम है वो अपना होता है। तो ये मैट हम देख रहे हैं सर, काफ़ी शानदार तरीके से आप स्टार्ट किए हैं। इधर भी मैट रखे हुए हैं। और तो मैट लगाने के पीछे मकसद सर आपका? मकसद ये है कि थोड़ा सा इनको बैठने उठने में आसानी है, जी जी आरामदेह है। दूसरा चीज की अगर सयार दूध है थान में जी तो उसमें दिक्कत होता है उनको। जी जी तो इनको बैठने उठने के लिए बढ़िया है जी। मैट। तो तो आप जब भी मतलब बड़ी गाय लीजिए जी तो जी बिना मैट वेट के आप न रखें, जी, ये जी। हमारा सजेशन है। जी। तो डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहिए तो कितने लीटर वाली गाय? मैक्सिमम 8, मान के चलिए कि 8 प्लस गाय हो। जी जी 8 से आप शुरुआत करिए गाय से। जी बहुत ज्यादा दूध के चक्कर में भी ना पड़े आप कि नहीं हम 15 लीटर की गाय बांध लेंगे तो मतलब हमको सुविधा है, जी जी उसमें आपको नुकसान है। जी। उसमें नुकसान ये है कि जो जितनी बड़ी थान की गाय है उसमें ज्यादा डिस्टर्ब रहती कैसे है। खिलाते हैं सर इन लोगों को? देख रहे हैं इधर नाद भी आप नहीं बनाए हैं, तो नाद खिलाते उधर लगा कैसे? है, जैसे दूध देती हैं ये सब, जी 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 उस हिसाब से इनको मतलब चारा पानी लगता है। जी जी मान लीजिए अभी हम पानी उनी डाल दिए हैं, जी अब इसमें खरी और अथवा जो है उसमें जी। डाल दिया जाएगा। जी उसके बाद ये शाम को 4 बजे फिर गाय इस पे आएंगी। जी। यानी कि खिलाने के समय ही यहाँ पर रखते हाँ हैं। हाँ इसके बाद उस साइड में आप हाँ, वो गायों को उसके कर बाद देते वहाँ हैं। अपनी गाय चली जाएंगी। तो बाहर भी सर इन लोगों को बांधते हैं? हाँ, थोड़ा सा बनाए थे लेकिन मतलब उसमें सही नहीं था। जी जी अब जी इस समय मतलब फार्म में भी बच्चे पड़े हैं जी जी
तो उसको हम बंद करना चाहते हैं, तो जी, होली जी। होली के आसपास ये लाट निकल जाएगा, जी जी तो इनका खुला व्यवस्था बनेगा। जी जो ये गाय बंधी है इनको हम बांधेंगे नहीं, जी, खुला में लगाने, रखिएगा। हाँ खुला में रहेंगी ये सब गाय। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है सर आपका? अब फिलहाल तो अभी मान लीजिए यही चल रहा है, आगे जी जी देखते जी हैं। जी। तो आप लग रहा है कि इसको आप सफलतापूर्वक चला लीजिएगा। हाँ हाँ, दिमाग में तो यही है। मेहनत कितना है सर, वो थोड़ा बता दीजिए। मेहनत मान के चलिए कि अगर 5 गाय आप रखते हैं तो आप अकेले काफी हैं। जी जी अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो कोई परिवार का सहयोग होना चाहिए। मान के चलिए कि अगर आप 10 गाय रखना चाहते हैं पूरे सीजन में, मतलब 1 साल का टारगेट बनाए हैं, जी जी तो आप फिलहाल शुरुआत 3 गायों से कीजिए। जी जी उसके बाद हर दूसरे महीने पे 1-2 गाय अपना बढ़ाइए। जी साल आते आते आपका पूरा 12 गायों का हो जाएगा, 10-12 गायों का, जी जी और उसमें मतलब आपका घाटा नहीं होगा। जी अगर आप एक ही बार पूंजी लगा देंगे जी जी तो उसमें आपको घाटा होना ही होना है, क्योंकि जब तक गाय लग रही है तो पैसा आ रहा है। जी गाय जिस दिन बंद कर देगी उस दिन पैसा नहीं आएगा, तो ना आप खिला पाएंगे ना अथवा कर पाएंगे, जी, धंधा जी। आपका वहीं बंद फ्लॉप हो जाएगा। दो- 45 लीटर के आसपास आ रहा है यहाँ पे। हाँ, दोनों टाइम का बताइए। दोनों का मतलब वही 90, 90 लीटर निकल जा रहा हाँ है 80, सर। 50, 85, 90 के बीच में रहता है। जी, उसमें जी। घटता बढ़ता है ना, थोड़ा हल्का जी फुल्का। जैसे कम होगा तो गाय की संख्या बढ़ाइएगा। नहीं, गाय की संख्या बढ़ेगी। जी जी हाँ, गाय नहीं बढ़ेगी तो फिर धंधा किए हैं तो धंधा के व्यवसाय है, जी जी तो जी व्यवसाय के हिसाब में जब तक नहीं बढ़ेगा तो दिक्कत होगी ना जी फिर। जी। हाँ। अब आते हैं सर हम फीड पर। तो हम्म। फीड में खाने के लिए क्या क्या देते हैं? फीड अपना अपना आप दीजिए, उसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। जी जी। सब आपसे जैसे मतलब फीड। पशु आहार देते हैं। हाँ और आप मक्का है ना? हाँ, वो मक्का है, मक्का देते हैं। और उसके बाद हल्का फुल्का चोकर दे देते चोकर। हैं। तो एक गाय को कितनी मात्रा में मान के चलिए कि अगर 9 लीटर गाय दूध दे रही है तो 4 केजी मतलब टाइम पर। हाँ, टाइम पर टाइम पर उसमें पशु आहार कितना होगा? आधा हो जाएगा, 2 2 किलो। केजी पशु आहार। हाँ, और और जो 1.5 केजी मक्का हो जाएगा, आधा किलो आपका चोकर हो चोकर जाएगा। हो जाएगा। तो कैसे खिलाते हैं सर? सूखा खिलाते हैं या पानी में नहीं नहीं, हम खिलाते पानी में खिलाते हैं। एक गाय का हमको मतलब मैक्सिमम हर गाय को देना है। जी, जी। मान के चलिए कि अगर गाय 9 लीटर 10 लीटर दूध कर रही हैं? है जी जी तो उसको कम से कम मैक्सिमम 35 लीटर पानी पर डे देना पड़ता है जी जी टाइम पे। तो आप जैसे आपकी गाय खाए जी जी आप उस हिसाब से खिलाइए। जी। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद दोस्तों।